Hey guys, welcome back to my tutorial of Photoshop Basics। तो आज हम सीखेंगे हीलिंग ब्रश टूल कैसे काम करते हैं और यहाँ पर जो मोर टूल्स है उन टूल्स को भी सीखेंगे। इतना मैं कवर कर सकता हूँ। देखता हूँ कि इस वीडियो ज़्यादा बड़ा ना हो जाए। छोटे वीडियो में ही मैं कवर करने की कोशिश करूँगा जितना हो सके। तो चलो शुरू करते हैं। वेलकम टू माय चैनल द ब्रेकडाउन स्टूडियो। तो चलो शुरू करते हैं। चलो शुरू करते हैं। चलो अब करते हैं इससे हीलिंग ब्रश टूल। तो ये कैसे काम करता है। तो उससे पहले हमें सैंपल लेना है। देखिए यहाँ पर सैंपल लेना है हमें ऐसे ऑल्ट होल्ड करना है। बस जहाँ से हमें सैंपल लेना है ऊपर जाएंगे, माउस को घुमा के जाके लेफ्ट क्लिक करेंगे। लेफ्ट क्लिक करके सैंपल ले लिया मैंने यहाँ से। अब छोड़ देंगे ऑल्ट ऑल्ट छोड़ के माउस को हबर करेंगे जहाँ पर हमें दाग को मिटाना है। तो ये दाग मिटाना है। यहाँ से सैंपल लेके हम यहाँ पर ये दाग मिटाएंगे। तो फिर हम यहाँ पर जाएंगे सैंपल लेके उसके बाद लेफ्ट क्लिक करेंगे। चलो दाग गायब हो गया। ऐसे ही मैं यहाँ पे यहाँ का जो दाग है ये भी मिटाऊंगा। इसके लिए जो मैचिंग हमें बस मैचिंग सोर्स चाहिए। जैसे अगर मैचिंग सोर्स नहीं हो तो अगर मैं यहाँ से लूँ, देखो जैसे लू कर अगर लेफ्ट क्लिक कर अगर मैं यहाँ पर दूँ तो फिर देखो गायब हो जाता है, गायब हो जाएगा। लेकिन अगर मैं यहाँ से लेके यहाँ पर दूँ तो देखो यहाँ पर दाग आ जा रहा है यहाँ का। तो हमें मैचिंग सोर्स चाहिए। मैचिंग सोर्स नहीं हो तो दाग मिटेगा नहीं। जैसे मैं यहाँ से ले रहा हूँ सैंपल, ऑल्ट होल्ड करके लेफ्ट क्लिक सैंपल ले लिया, उसके बाद इस दाग को ऐसे मिटाएंगे। चलो मिट गया। अब देखेंगे हम पैच टूल। पैच टूल को हम लेने के बाद जैसे कैसे ले पैच टूल, हमें बस यहाँ पे राइट राइट क्लिक करना है तो ये मेनू बार खुलेगा। बाय डिफॉल्ट ये स्पॉटलिंग टूल रहता है। और जब हम यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे इस आइकन पे तब जाकर ये टूल बॉक्स खुलेगा। तो हम यहाँ से ले लेते हैं पैच टूल। चलो पैच टूल ले लिया और हम यहाँ पर ड्रॉ करेंगे। चलो ड्रॉ कर दिया। करके यहाँ पर जाएंगे, यहाँ पर जाके होल्ड लेफ्ट क्लिक होल्ड करके ड्रैग करेंगे। तो देखो कंट्रोल डी मारेंगे, चलो दाग गायब हो गया। तो ऐसे हम यहाँ पर दाग को गायब करेंगे। तो देख लिया हमने कैसे ये हीलिंग टूल और हीलिंग कैसे हम स्पॉट हीलिंग हीलिंग ब्रश और पैच टूल यूज करते हैं। अब हम चाहेंगे कॉन्टेनर मूव टूल। तो चलो कॉन्टेनर के लिए हमें यहाँ पर एक इस दाग को ले लेते हैं। इस दाग को हम पैच करेंगे। तो ले लिया। उसके बाद होल्ड करके ड्रैग करने के बाद यहाँ पे सैंपल लेंगे। चलो लो चलो गायब हो गया। लेकिन ये दाग ये पे आ गया। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर कुछ शिफ्ट करना है तो हम ऐसे ही लेंगे। हम और एक चीज़ कर सकते हैं कंटेनर में। जैसे हमने इसको किया कलर चेंज, देखो ये भी कर सकते हैं। चलो अब हम देखेंगे कि ब्रश टूल ये कैसे काम करता है। तो हम इस लेयर को ऑफ कर देंगे। इसको ऑफ कर दिया, इसको ऑफ कर दिया, इसको ऑफ कर दिया। तो सब लेयर ऑफ कर दिया। बैकग्राउंड लेयर लेंगे, बैकग्राउंड लेयर को ऑन कर दिया। तब आएंगे हम ब्रश टूल। ब्रश टूल ले लिया। इसका शॉर्टकट है बी, ब्रश का शॉर्टकट है बी। और हाँ, हमें जहाँ पेंट करना है उस लेयर को सिलेक्टेड रखना पड़ेगा। जैसे हम बैकग्राउंड लेयर में पेंट, तो बैकग्राउंड लेयर को छोड़ देते हैं। लेयर वन में पेंट करेंगे हम। बैकग्राउंड लेयर को ऑलवेज छोड़ देना है ऐसे ही। बैकग्राउंड लेयर में कभी कोई काम मत करना या फिर ड्रॉ मत करना, ऐसे ही छोड़ देना। उसका एक ऑलवेज कंट्रोल जे मार के उसका एक बैकग्राउंड कॉपी बना लेना। बैकग्राउंड कॉपी बना के वो पेंट करना, या फिर
इस बैकग्राउंड लेयर को ड्रैग करके यहाँ पर लेना, तो फिर कॉपी बन जाएगा। ड्रैग करके हमें यहाँ पर लेना है, देखो प्लस, यहाँ पर देखो एक प्लस आइकॉन है बॉक्स के अंदर, देखो क्रिएट ए न्यू लेयर, यहाँ पर क्लिक कर सकते हो तो न्यू लेयर क्रिएट होगा। लेयर 4 क्रिएट हो गया। अगर लेयर कॉपी करना है तो कंट्रोल जे मारो, कॉपी हो जाएगा। या फिर बैकग्राउंड लेयर को होल्ड करके, लेफ्ट क्लिक होल्ड करके ड्रैग करके ऐसे बॉक्स में लेके छोड़ दो तो जैसे कॉपी कॉपी बन जाएगा। हमें इससे ज़रूरत नहीं है, हम जस्ट शॉर्टकट ही है कंट्रोल जे, वही हमारा कॉपी करेंगे। चलो इसको डिलीट कर दे जिसको कॉपी किया हमने। तो चलो सबसे पेंट ब्रश टूल, तो हमें तो सपोज हमें यहाँ पर कुछ कलर ड्रॉ करना है, तो फिर लेते हैं। चलो ये देखो ड्रॉ हो रहा है, लेकिन इसका देखो देखो ऑपोसिटी कम है, क्योंकि ये डीप नहीं है, क्योंकि इसका ऑपोसिटी कम है। तो जैसे जाके इसका ऑपोसिटी बढ़ा देंगे हम, देखो डीप कलर हो गया। और है इसका फ्लो, फ्लो को अगर हमने कम कम कर दिया तो फिर देखो हल्का ड्रॉ होगा, अगर उसके हम फिर से ड्रॉ करें तो ये डीप हो जाएगा। सो ये पेंटिंग के, जब पेंट करोगे कुछ तो तब ये लगता है, लगेगा। तो यहाँ पर हमने फ्लो जितना कम होगा उतना हल्का ड्रॉ होगा, फ्लो जितना ज़्यादा होगा उतना डीप ड्रॉ होगा, एज वेल एज ऑपोसिटी। तो हम एक बार में डीप ड्रॉप, फ्लो अगर ज़्यादा हो तो ये एक बार में ही डीप ड्रॉ करेगा। तो हमेशा फ्लो कम करके ड्रॉ करना, तो जितना हो तुम्हें डीप चाहिए कलर उतना ही मिलेगा। देखो जितने बार ड्रॉ करूंगा मैं उतने बार ये धीरे 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 डीप होता जाएगा। देखो डीप हो रहा है, डीप हो रहा है, डीप हो रहा है। तो ऐसे ही ये काम करता है। तो उसके बाद हम आएंगे इरेजर टूल में। अगर तुम्हें कुछ इरेज करना है तो फिर इरेजर को बड़ा करो, राइट क्लिक करके बड़ा कर सकते हो, या फिर क्लोज ब्रैकेट, या फिर क्लोज ब्रैकेट से भी कर सकते हो, जो तुम्हारा कीबोर्ड के पी के पास रहता है, पी बटन के पास। क्लोज ब्रैकेट, इन ब्रैकेट, चलो क्लोज और इन से मैं इसको बड़ा करूंगा ऐसे। देखो इरेज कर रहा हूँ मैं, कैसे इरेज हो रहा है। या फिर तुम कहीं भी राइट क्लिक करो, राइट क्लिक करके इरेजर को बड़ा छोटा बड़ा कर सकते हो। यहाँ पे देखो छोटा हो गया, ये बड़ा हो गया। तो फिर से हम जाते हैं पेंट टूल पे, ब्रश टूल पे जाते हैं हम। तो कोई भी कलर चूज करते हैं हम यहाँ से। तो हम यहाँ से ग्रीन कलर चूज करते हैं। तो मैं वीडियो में ड्रॉ कर रहा हूँ, देखो ग्रीन ड्रॉ हो रहा है। फ्लो जितना कम है उतना कम डीप ड्रॉप होगा, डीप ड्रॉ होगा। फ्लो को बढ़ा देता हूँ मैं, तो देखो डीप ड्रॉ हो रहा है। तो फ्लो को एडजस्ट करके ड्रॉ करना। तो उसके बाद हम आएंगे पेंसिल पर। पेंसिल कुछ नहीं, ये देखो पेंसिल ड्रॉ, पेंसिल से ड्रॉ कर रहा है ये, और कुछ नहीं। अगर तुम्हें ब्रश का साइज छोटा बड़ा करना है तो भी कर सकते हो। देखो पेंसिल का जस्ट राइट क्लिक करना, छोटा बड़ा कर सकते हो ऐसे। ब्रश का साइज देखो छोटा हो गया, बड़ा हो गया। और कीबोर्ड का शॉर्टकट है ई है कीबोर्ड का शॉर्टकट इरेजर का। तो इरेजर से मैं देखो पूछ दिया, पूरा इरेज कर दिया मैंने। तो उसके बाद हम आएंगे क्लोन स्टैम्प टूल पे। अब ये क्या करता है देखते हैं हम। क्लोन स्टैम्प, तुम
ये देखो सैंपल ले लो, यहाँ से ऑल्ट होल्ड करना है। पहले ब्रश का साइज कम कर लेता हूँ मैं थोड़ा, ऐसे राइट क्लिक करके ब्रश का साइज कम कर लिया, या फिर कीबोर्ड शॉर्टकट से ब्रश का साइज कम कर लिया मैंने, क्लोज ब्रैकेट से मैंने कर लिया, क्लोज ब्रैकेट से ब्रश का साइज कम कर लिया मैंने। अब यहाँ पे सैंपल लेता हूँ मैं, और फिर ड्रॉ ड्रॉ करता हूँ, देखो। ओ सॉरी, लेयर सिलेक्टेड नहीं है। जहाँ पर ड्रॉ करना है वो लेयर सिलेक्ट कर लेना, जैसे लेयर 3 में कर रहा हूँ मैं। अब देखो, सैंपल ले लिया मैंने, यहाँ से ऑल्ट होल्ड करके लेफ्ट क्लिक, ऑल्ट होल्ड करके लेफ्ट क्लिक करके यहाँ से मैं सैंपल ले रहा हूँ, सैंपल लेके ड्रॉ कर रहा हूँ, देखो। ये देखो, गायब हो रहा है ये। फिर ब्रश थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ मैं, ऑल्ट होल्ड करके, ये देखो। और हमेशा वाला ये सॉफ्ट राउंड ब्रश लेना, इससे तुम्हारा जो इमेज है, मतलब जहाँ पर तुम ड्रॉ करोगे वो अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा। तो चलो ऑपोसिटी कम कर लेना, अगर मिक्स ना हो रहा हो तो फिर कम करके देखो, मिक्स कर लेना धीरे धीरे। फ्लो भी कम कर लेता हूँ मैं थोड़ा। ऐसे मैं सैंपल लूंगा और ड्रॉ करते जाऊंगा लेफ्ट क्लिक से। चलो, कर लिया मैंने। और यहाँ से थोड़ा ले लेता हूँ मैं, सैंपल लो और ड्रॉ करो। देखो इसको मिक्स कर रहा हूँ मैं कैसे। लो, मिक्स हो गया ये। उसके बाद देखेंगे बैकग्राउंड इरेजर टूल, ये क्या करता है देखो। ये बैकग्राउंड को इरेज कर देता है। उसके बाद हम देखेंगे ग्रेडियंट टूल। ये ग्रेडियंट टूल क्या करता है देखते हैं हम। ये देखो, ग्रेडियंट को चूज कर लिया, और ये पर क्लिक करेंगे हम। पर क्लिक करने के बाद कलर लेंगे। ये कलर लेते हैं हम, और ये पर लेते हैं हम पिंक कलर। अब ग्रेडियंट टूल को हम यहाँ पर रखेंगे, यहाँ पर रख के जस्ट लेफ्ट क्लिक होल्ड करना है। लेफ्ट क्लिक होल्ड करके खींच देंगे यहाँ पे, देखो। अगर मैं ऊपर से ऐसे नीचे की तरफ खींचूँ तो फिर ये देखो ऐसे बनेगा। तुम जिस एंगल पे खींचोगे उस एंगल में ग्रेडियंट बन जाएगा। और यहाँ पर कुछ प्रीसेट्स भी देख सकते हो। अब मैं यहाँ से ये कर दूँ तो ऐसा बनेगा, और यहाँ से ये मैं कर दूँ तो ऐसे बनेगा। ये है तुम्हारा रिफ्लेक्टेड ग्रेडियंट, ये तुम्हारा डायमंड ग्रेडियंट, डायमंड शेप ग्रेडियंट। ये है तुम्हारा नॉर्मल ग्रेडियंट, लिनियर ग्रेडियंट जो बोलते हैं इसको, लिनियर। उसके बाद है ब्लर टूल, शार्पन टूल और स्मार्ट टूल। ये क्या करता है देखते हैं हम। इसको डिलीट कर देता हूँ मैं। फिर से लेता हूँ मैं कंट्रोल जे मार्कर न्यू लेयर। उसके बाद मैं इस कैट को लेता हूँ, तो देखो ब्लर टूल। ये क्या करती है देखो। मैं यहाँ पे ड्रॉ करूँ ब्लर ब्लर टूल लेके, या फिर यहाँ पे ये उस चीज़ को ब्लर कर देगा। शो नहीं हो रहा है, एक मिनट में कुछ पेन से ड्रॉ कर लेता हूँ। हार्ड ब्रश लेता हूँ मैं, हार्ड ब्रश लेकर ड्रॉ कर रहा हूँ, देखो। ले लिया। अब करते हैं
ब्लर टूल, ब्रश को बड़ा किया। तो चलो इसको ब्लर कर लेते हैं थोड़ा। ये पर देखो हल्का ब्लर हो रहा है, हल्का ब्लर हो रहा है। इससे तुम ब्लर कर सकते हो हल्का। उसके बाद लेता हूँ मैं शार्पन टूल, इसका अगर लोगे तो ये देखो सारा शार्प कर देगा। और हल्का बी बी प्रेस करके मैं एक और कलर ले रहा हूँ मैं। देखो इस कलर को ले लिया मैंने। उसके बाद आएंगे हम स्मच टूल पे। देखो स्मच टूल क्या करता है, इस कलर को देखो, इसको मिक्स कर देगा स्मच टूल। देखो ऊपर स्ट्रेंथ है, इसको अगर कम ज़्यादा करोगे उसके हिसाब से ये स्मच ब्लर करेगा, मतलब मिक्स करेगा इसको। स्मच टूल मिक्स करेगा इस कलर को, जितना तुम लोगे उतने के हिसाब से करेगा ये। उसके बाद आते हैं हम डॉज टूल। ये देखो डॉज टूल क्या करता है, ये कलर को डॉज कर रहा है, ये बेसिकली इस कलर को अलग करने के लिए होता है। उसके बाद आएंगे हम बर्न टूल। बर्न टूल में इस कैरेक्टर में दिखाता हूँ, इसका जो हेयर है उसको देखो बर्न कर देखो। ये देखो ये ब्लैक हो रहा है, थोड़ा बर्न हो रहा है, देख सकते हो। ये बर्न हो रहा है, ये वाइट, सॉरी, ज़्यादा जो लाइट है जगह पर इस लाइट जगह को मैं पेंट कर रहा हूँ देखो। और उसके बाद डॉज टूल को लेकर अगर मैं यहाँ पर पेंट करूँ तो फिर यहाँ पर देखो ये जगह लाइट हो रहा है। तो हेयर पेंट करने के लिए, कुछ भी पेंट करने के लिए तुम ले सकते हो इसको। ये पर जस्ट जहाँ पर करना है उस जगह को सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आता है हमारा पेन टूल। चलो अब पेन टूल देखते हैं कैसे काम करता है। चलो पेन टूल देखते हैं कैसे काम करता है। पेन टूल ले लिया मैंने। उसके बाद देखो यहाँ मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। कुछ भी सिलेक्शन करने के लिए पेन टूल चाहिए होता है। ये ले लिया। कौन जानू करके फिर से करता हूँ देखो। पेन टूल लेके यहाँ पर ड्रॉ कर रहा हूँ मैं। पेन टूल अच्छा है अगर तुम्हें कोई कस्टम शेप बनाना है या फिर कोई कैरेक्टर सिलेक्ट करना है, उसको काटना है बैकग्राउंड से, तुम ये टूल यूज कर सकते हो। या पर अगर यहाँ पर कुछ, यहाँ पर देखो यहाँ पर एंकर पॉइंट नहीं है यहाँ पे। अगर तुम्हें ये पे तुम्हें सेट करना है तो भाई यहाँ पर पेन टूल पे जाना, राइट क्लिक करना, ऐड एंकर पॉइंट पे क्लिक करना। ऐड एंकर पॉइंट देखो ऐसे ऐसे एंकर पॉइंट को होल्ड करके ड्रैग करना तो भाई एंकर पॉइंट क्लिक ड्रॉ हो जाएगा। उसके बाद तुम जैसे चाहो अपनी मर्जी के मुताबिक इसको चेंज कर सकते हो। कर्वेचर पेन टूल में लो तो यहाँ पर ये देखो पाथ सिलेक्शन टूल लो के अगर मैं, और एक बार मैं दिखा देता हूँ ये टूल कैसे कैसे काम करता है। बैक स्पेस मारो तो ये डिलीट हो जाएगा सिलेक्शन। तो यहाँ फिर से लेता हूँ मैं पेन टूल सेलेक्ट कर ले रहा हूँ मैं, या फिर मैं डायरेक्टली कर्वेचर पेन टूल ही ले लेता हूँ। चलो यहाँ पर मारा मैंने, यहाँ पर
ये कागज में नहीं हो रहा है ये। पेन टू सेलेक्ट कर लेता हूँ मैं, चलो। पेन टू सेलेक्ट करके यहाँ पर मैंने ड्रॉ किया, यहाँ पर लिया, ड्रैग कर दिया, ड्रैग करके यहाँ पर जो बा जो नीचे की तरह ये पेंट हुआ है, इसको बेंड को मैं फिल कर देता हूँ मैं। ऐसे यहाँ पर कोई बेंड नहीं है तो भी नॉर्मली मैं जस्ट ड्रैग करके करके ये करता हूँ मैं। जो ड्रैग, लेफ्ट क्लिक होल्ड करके ड्रैग करना है ऐसे, तो फिर यहाँ पर ये एंकर पर पॉइंट बन जाएगा। यहाँ पर लेता हूँ मैं, देखो यहाँ पर थोड़ा बेंड हुआ है, तो फिर मैं इसको लेके ऐसे ड्रैग करूँगा ताकि ये फील हो जाए। फिर से लेता हूँ मैं यहाँ पे, देखो लेफ्ट क्लिक होल्ड करके करना पड़ता है ये, तो फिर ये प्रोपोर्शनली काम करेगा। यहाँ पर भी थोड़ा पेंट है, तो होल्ड करके मेरी पेंट कर लेता हूँ मैं। यहाँ पर लो, तो और उसके बाद हमें जाके यहाँ पर देखो इंडिकेशन दे रहा है, ये जो गोल दिखा रहा है तुम्हारा पेंट के पास ऊपर, यहाँ से जो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है उसको आप उसके ऊपर क्लिक करने से ये बन जाएगा। तो फिर हमारा यहाँ पर थोड़ा प्रॉब्लम है। पाथ सिलेक्शन टूल में ऑन करूँगा, इसको सेट करूँगा। पाथ सिलेक्शन नहीं हो रहा है तो मैं जाऊँगा, मैं कर्वेचर पेन टूल पर जाके मैं सिलेक्ट करूँगा। सेलेक्ट करके मैं इसको परमानेंटली करूँगा मैं। ये देखो यहाँ पर मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ मैं। पाथ सिलेक्शन, डायरेक्ट सिलेक्शन या फिर पाथ सिलेक्शन कुछ भी कर सकते हो, लेकिन हमें चाहिए डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। इसमें लेके यहाँ पर क्लिक करना है हमें। उसके बाद इसको देखो ऐसे सेट हो रहा है ये, ऐसे हमें सेट करना है इसको, सिलेक्शन को सेट करना है। ये भी सेट कर लेता हूँ मैं। यहाँ पर भी कर लेता हूँ। इसको बढ़ाएंगे कमाएंगे तो ये देखो क्या हो रहा है, इसको अगर मैं खींचूँ ऐसे तो भाई ये बड़ा हो जाएगा, मैं यहाँ से खींचूँ तो ये ऐसा हो जाएगा। चलो सिलेक्शन तो हो गया हमारा। अब फिर से जाएंगे हमारा पेन टूल पे जाके, राइट क्लिक, मेक सिलेक्शन। अगर फेदर देना है तो दे देना, कुछ भी मैं फेदर नहीं दे रहा हूँ। उसके बाद ओके तो ले, तो वो देखो ये तुम्हारा सिलेक्शन हो गया। अगर मैं कंट्रोल से कंट्रोल भी करूँ, देखो काट कर निकल गया, देखो सिलेक्शन हो गया हमारा। अनडू कर लेता हूँ कंट्रोल जेड मार के। तो मैं एक लेयर लेता हूँ, इस लेयर को मैं फिल कर देता हूँ मैं। एक मिनट फिर से आता हूँ मैं सिलेक्शन में, देखो सिलेक्शन में फिर से अनडू करके मैं आ गया। और एक चीज़ कर सकते हो तुम यहाँ पे, पेन टूल पे जाओ, फिर राइट क्लिक करो, पेन टूल पे आ गया मैं, राइट क्लिक, यहाँ पर एक लेयर लेता हूँ मैं, यहाँ पर क्लिक करो। ये देखो मैं यहाँ पर क्लिक कर रहा हूँ, राइट क्लिक, सॉरी लेफ्ट क्लिक कर रहा हूँ मैं, यहाँ पर क्रिएट न्यू लेयर ले लिया मैंने। यहाँ पर एक राइट क्लिक किया मैंने, फिल पाथ, एक कलर लूंगा मैं, कलर ये वाला कलर ले लेता हूँ मैं, ये लो, इसको करूँगा मैं। तो फिर देखो ये पूरा कवर हो गया मेरा। मैं ऐसे में सिलेक्ट करके करके मैं कोई भी जगह पेंट कर सकता हूँ मैं। अगर मैं ऑपेसिटी कम करूँ तो भी इस लेयर का,
देखो, लेयर का ओपेसिटी कम किया तो मैंने जो बैकग्राउंड में जो है वो रिवील होना स्टार्ट हो गया। जस्ट लेयर लेना है, उस लेयर के ऊपर ही करना। तो कुछ भी पॉसिबिलिटीज बहुत है, तुम कुछ भी कर सकते हो ऐसे करके। बस मैं डिलीट कर रहा हूँ मैं। उसके बाद है तुम्हारा टेक्स्ट लेयर। टेक्स्ट में तुम बहुत कुछ कर सकते हो, मैं सिर्फ दिखा रहा हूँ टेक्स्ट में क्या किया जा सकता है। टेक्स्ट टेक्स्ट ले लिया मैंने, कलर ले लिया मैंने ब्लैक। तुम कुछ भी ले सकते हो। इसका साइज तो सब बड़ा बड़ा साइज से नहीं आ रहा था। तो हम यहाँ पर देखो टी टी लिखा है, छोटा टी और बड़ा टी। उसका फिर अगर जाएंगे जाके, अगर पूरा सिलेक्ट कर लिया मैंने, सिलेक्ट करके अगर मैं इसको बढ़ाऊँ कमाऊँ, तो देखो ये साइज कम बड़ा हो रहा है। मैं यहाँ पर सिर्फ इस ट्यूटोरियल में ये टूल बार कैसा काम करता है वही दिखा रहा हूँ मैं। इसका इन डेप्थ ट्यूटोरियल बाद में आएगा, टेक्स्ट ट्यूटोरियल का, टेक्स्ट कैसे काम करता है उसका ट्यूटोरियल मैं बाद में बनाऊंगा। पहले हम इसको देख लेते हैं। तो कर लिया मैंने। चलो इसको हम व्हाइट कलर दे देते हैं। सॉरी, व्हाइट क्यों दे रहा हूँ मैं, व्हाइट बैकग्राउंड ही तो है। कोई और कलर देते हैं। सिट। चलो, लाल कर दिया मैंने। फोटोशॉप। अगर 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 तुम्हें वर्टिकल टाइप करना है तो वर्टिकल टूल भी है, ये देखो। तो उसके बाद आएगा वर्टिकल मास्क टूल। ये ये देखो, ये वर्टिकल मास्क टूल है। अब आएगा हॉरिजॉन्टल मास्क टूल। अब इसको देखो, हॉरिजॉन्टल मास्क टूल है, इसको मैंने यूज कर लिया। तो ये सब ऐसे ही काम करते हैं। उसके बाद आएगा तुम्हारा फोटोशॉप में रेक्टेंगल टूल। ये जैसे एक टूल है, जैसे हमें ये जो फोटोशॉप का लाइन है, अगर मुझे यहाँ पर कुछ डिजाइन करना है तो भी मैंने इसको ले लिया। और इस रेक्टेंगल टूल को फोटो मैं डेस्क के नीचे ले लिया मैंने, फोटोशॉप जहाँ लिखा है। उसके बाद आता है देखो अपीयरेंस, फिल। तो ये कलर मैंने ले लिया फिल से। स्ट्रोक, ये कलर ले लिया स्ट्रोक का मैंने, और स्ट्रोक को बढ़ा दिया मैंने। स्ट्रोक कैसे लेते हैं हम, कलर, कलर को ले लिया मैंने। उसके बाद यहाँ पर क्लिक करना पड़ता है, देखो नो कलर, कलर। जब कलर तुम लोगे, कलर लेना, कोई कोई कलर लेना। तो फिर यहाँ पर आएगा नो कलर, अगर क्लिक करोगे तो कलर चला जाएगा। ये देखो सेटिंग्स पे स्ट्रोक, फिर से स्ट्रोक पे क्लिक किया मैंने। उसके बाद कलर ले लिया, देखो। और यहाँ पर तुम्हारा पिक्सल कैसे लेना चाहते हो तुम ये सब सिलेक्ट कर सकते हो। और यहाँ पर देखो कितना डीप, कितना बड़ा होगा तुम्हारा बॉक्स, मतलब स्ट्रोक कितना बड़ा होगा, या तुम इससे सेलेक्ट कर सकते हो। और यहाँ पर तुम्हारा जो कॉर्नर है, कॉर्नर कितना राउंड होगा ये सिलेक्ट कर सकते हो। जो राउंड कॉर्नर बना लिया मैंने। तो ऐसे ही ये काम करता है तुम्हारा
रेक्टेंगल टूल, राउंड टेबल टूल, इलिप्स टूल सब ऐसे ही काम करते हैं। कस्टम सब दिखा देता हूँ मैं। ये है कस्टम टूल टूल। ये पर देखो कुछ ले लिया मैंने, ये देखो ड्रॉ कर दीजिए। शिफ्ट होकर ड्रॉ करूंगा तो प्रोपोर्शनली होगा। तो देखो ऐसे ही काम करता है मैं। बस इतना ही। तो आज के लिए इतना ही। तो मैंने हर टूल को दिखा दिया कौन सा टूल कैसे काम करता है। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मिलाऊंगा कैसे हर हर टूल काम करता है, उसका इन डेप्थ ट्यूटोरियल कुछ इफेक्ट्स में बना कर दिखाऊंगा वहाँ पे। तो चलो लगा चलता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल पे।